तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है। आगे सुनिए। तो भी मुझे नाश किए डालता है। प्रेज़ लॉर्ड। खुदाबंद का वचन है, तूने अपने हाथों से मुझे बनाया है, जोड़ा है। या परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया है। उत्पत्ति किताब में हम देखते हैं, पवित्र वचन कहता है परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा है। परमेश्वर का वचन है वो हमें बनाने वाला, रचने वाला, हमारी सृष्टि करने वाला है। कौन? परमेश्वर। उसने बनाया है, हमें रचा है उसने, और अपना श्वास हमारे अंदर फूंका है, हम पवित्र वचन में देखते हैं। लेकिन अय्यूब कहता है जोड़कर बनाया है। तूने मुझे ठीक जोड़कर, जैसे हम मान लीजिए इंसान का हाथ कट जाए, मनुष्य का हाथ कट जाए तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर टंका वंका लगाकर, है ना, टंकों के साथ उसको जोड़ दे। हो सकता है उसका जो हाथ पूरा काम करे तो वो टंके वगैरह जो स्टिच किया होता है वो दिखता रहता है ना, कहीं पर भी वो स्टिच दिखता रहता है। मेरा किडनी का ऑपरेट हुआ है, वो वहां स्टिच के दिखते हैं, दाग दिखते हैं। और ये वाला हाथ, मतलब कोई कुछ भी मेरे बॉडी में वस्तु है, मेरे शरीर में, जैसे मेरा पेट है, ये वाला कुछ भी है, जिस सब परमेश्वर ने रचा हुआ है और बिल्कुल बराबर है। लेकिन मेरी पत्नी, किसी के भी, मेरी पत्नी को ऑपरेट हुआ पित्ते का, स्टोन का, तो उसके वो स्टिच दिखता है, टंका दिखता है, मतलब वो अलग पन है। ये कपड़ा मैंने शर्ट पहना हुआ, शर्ट में जे इसका ऊपर ले जो अलग एक लकीर दिख रही है, जो बनाने वाले ने जो लकीर दिख रही है। लेकिन परमेश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि की है मनुष्य की बनाया हुआ कि बिल्कुल एक ही सा है ना। एक तरफ हमारे लकीर नहीं, जैसे फुटबॉल गोल किया होता है, ऐसा परमेश्वर ने मनुष्य को जोड़ कर बनाया है। ये हाथ बाद में परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर जोड़ा हुआ है। इधर का जो टांग, जो हमारे पांव, जो हमारा सर है ना, सर हमारा बनाया हुआ है, मतलब जोड़ कर बनाया हुआ है। हो सकता है परमेश्वर ने अलग अलग समय में हमें बनाया हो, मतलब पहले जो हमारा ढांचा बना दिया हो, जो जहां तक हमारे पेट तक टांगे बाद में लगाई हो, जो बाजू जोड़कर, अय्यूब कहता है जोड़कर बनाया है। आगे का, तो भी नाश किए डालता है मुझे, तो भी। देखो प्रियो, पवित्र वचन ना यीशु मसीह ने कहा है, ऐसा कौन सा पिता है, उसका बेटा पिता से कहे मुझे रोटी खानी है और कहे पत्थर खा ले। मेरा मीट खाने के लिए मन है, लिखा हुआ मछली, लिखा हुआ है कि मछली मांगे और सांप दे। इंग्लिश की बाइबल में जहर लिखा है, जहर लिखा ले। कौन सा ऐसा पिता है? रोटी मांगे पत्थर दे, मिट्टी दे, और मछली मांगे उसे जहर दे, सांप दे खाने की। लिखा, तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु में देना जानते हो, तो स्वर्ग का परमेश्वर कितना वधीक है। मतलब स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य का भला ही चाहता है। जैसे एक हमारा शारीरिक पिता कितना भी बुरा पिता हो, कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, अपनी अंश का, अपनी पीढ़ी का बुरा नहीं चाहता। कितना भी बुरा कभी नहीं चाहता मेरा बेटा उजड़ जाए, इसकी पत्नी इसे पीटे, इसके बच्चे इसे पीटे, इसके बच्चे उजड़ जाए, ये नाश हो जाए, ये मिट्टी खाए, ये पागल हो जाए, ये नंगा गलियों में घूमे। ऐसा कोई पिता नहीं है। जो मुझे सुनने वाले, क्या आप अपने माता पिता के प्रति जब अपने बच्चों को ये विचार आता दिमाग में? कभी नहीं आता। मेरे और आपके दिमाग में ये बातें नहीं आती हमारा स्वर्ग का परमेश्वर कैसे विचार करे। मनुष्य इतना बुरा हो गया, इतना दुष्ट और भ्रष्ट हो गया है कि परमेश्वर भी, अपना पिता भी उन्हें दुश्मन नजर आने लगा है। खुदाबंद का वचन कहता है, तूने मुझे जोड़कर बनाया है तो भी नाश करता। तो भी क्यों नाश करता है? ध्यान कीजिए आगे अभी अय्यूब 5 अध्याय 6 वचन। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती,
और ना कष्ट भूमि में से उगता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं इस बात पर विचार कर सकता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो लिखा हुआ विपत्ति धूल से नहीं, हवा में से नहीं मनुष्य के ऊपर आती, हवा के साथ मनुष्य के ऊपर नहीं आती। विपत्ति कहां से आती है, कहां से निकलती है, वो बातें हम भी ध्यान करेंगे। आगे लिखा हुआ है और ना कष्ट भूमि में से उगता है, उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो फिर कहां से आते हैं? हमारे साथ जो हम भोगते हैं, जो हमारे साथ होता है, फिर ऐसा क्यों होता है? ध्यान कीजिए, विपत्ति धूल से, भूमि से, जहां हवा से, जहां ऐसे नहीं किसी पर पड़ जाती, कुछ ना कुछ तो किया हुआ है, कुछ ना कुछ तो ऊपर पड़ा हुआ है। आगे ध्यान कीजिए, गलातियों की किताब 6 अध्याय 7 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ध्यान दीजिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। क्या बोया मैंने और आपने? देखिए, हम दूसरों के आगे कांटे उनके आगे बिखेर कर, कांटों उनके आगे फेंक कर कहें हमारे लिए फूल फेंके जाए, हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो, हमारे लिए फूल हमारे लिए बढ़िया हो, तो ये रॉन्ग है सोच है। हमने कांटे बोए हैं, हमारे आगे भी कांटे होंगे। हमने फूल बोए हैं, हमारे आगे फूल ही। दूसरों की यह गड्ढा खोदा हुआ है, तो कैसे कह सकते कि हमारा भला होगा? हम कैसे कह सकते हैं कि ये गड्ढा हमने दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है? यद्यपि बाइबल तो कह रही जो तूने बोया है वो ही तू काटेगा। मतलब हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो वो बुरा हम पर ही आने वाला है। ऐसा कलाम में और गंभीरता से लिखा हुआ है। उपदेशा 1 अध्याय इसका 15, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। ध्यान किया होगा आपने, तेरा व्यवहार तेरे सिर पर लौट आएगा। मतलब कि जो गड्ढा खोदा हुआ, जो कांटे हमने दूसरों के आगे फेंके हुए है, वो उसके लिए नहीं कांटे पे, वो तो उसका तो नुकसान हो गया है, लेकिन वो हम उसका नुकसान नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे। गड्ढा खोदा हुआ है उसके लिए तो गिर ही गया है, लेकिन न्याय करने वाले सिंहासन पर बैठा हुआ है। देखिए, परमेश्वर रिश्वत देके, लालच देकर, पैसे देकर उसे ये नहीं कहते कि मेरा सिस्टम बदल दे, ये मेरा सिस्टम चेंज कर दे। वो लालची जो स्वार्थी ने, वो न्याय करने वाला ईश्वर है। न्याय करने वाला ईश्वर, न्याय करने वाला जो जिसने किया उसी पर वही चीजें लौटा देने वाला परमेश्वर है। जो तूने किया है वैसा व्यवहार लौट कर तेरे सर पर आ गया। मतलब हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, हम किसी की बर्बादी कर रहे हैं, किसी के लिए गड्ढा खोद रहे, ये ना सोचे कि उसके लिए कर रहे हैं, बल्कि ये सोचे कि हम खुद के लिए कर रहे हैं। वो गड्ढा उसके लिए नहीं है, वो कांटे उसके लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम मैं खुद के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, खुद ही के लिए, ये मैं अपने सर पर लाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा करता हूं, अच्छा मेरे सिर पर आएगा। मैं ऐसे बहुत से मनुष्यों को देखा जो जिसे मैं पसंद नहीं करता, लेकिन उसी इंसान की वजह जरूरत पड़ गई वो काम निकालने के लिए। उसे मिलना नहीं चाहता, उसे मैं ये काम नहीं करवाना चाहता, लेकिन उसी से होना है। उसे मैं प्यार नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता, तब भी इसकी जरूरत पड़ी मुझे। क्यों ऐसा कर? क्योंकि मैंने उसके साथ बुरा किया, उसकी जरूरत पड़ गई। अभी बहुत बार ऐसा कर होता है कि मुझे ऐसे बहुत से लोग देखे मैंने अपने जीवन में, जिसका मैंने भला किया, दुख के समय जिसका मैंने भला किया मेरे काम आ गए, इसलिए किया नहीं, अच्छा आदमी है। मतलब जो करता है वो उसके साथ ही हो लेता है। हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं, दूसरों के लिए बुरा नहीं करते, वरन अपने ही लिए बुरा कर रहे होते हैं। अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे, यदि गड्ढा खोद रहे हैं तो
हम दूसरों का नुकसान नहीं, खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। खुदाबंद का वचन कहता है धूल से नहीं, और जे वाले दुख हमारे जीवन में हमारे ही बोने के, हमारे ही वैसा करने से हमारे ऊपर आ जाते हैं, हमारे सर पर लौट आते हैं। ध्यान रखिए, अच्छा चलिए ईश्वर के साथ, भला चलिए, भला होगा परमेश्वर के साथ चलने से हमारा, और हम परमेश्वर के कलाम में बने रहेंगे, उस कलाम के अनुसार चलेंगे तो कलाम के अनुसार ही भला होगा। यदि कलाम हम उसका तोड़ते हैं, यदि तोड़कर इंसानों का, मनुष्यों का, परमेश्वर की सृष्टि जो रची हुई है, उसने जो रचा हुआ उसका नाश करते, तो वैसा लौट कर हमारे साथ भी आएगा। मतलब जो कुछ भी हम करते, यीशु का वचन कहता, प्रभु के महान वचनों में लिखा हुआ है कि दांतों से पीच कर मार डालना चाहते। कुछ लोग कर नहीं कुछ सकते, दांतों से हमारे अंदर युद्ध होता रहता है। ध्यान रखिए अपना, वो भी कहीं हमसे नफरत ना कर रहा हो, वो भी हमसे घिन ना कर रहा हो जैसे हम घिन कर रहे हैं। ध्यान रखिए अपना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो तूने किया वैसा तेरे साथ भी होगा। मेरा भला कीजिए, भला होगा। परमेश्वर ने जोड़कर हमें बनाया है तो भी नाश करता है, क्योंकि विपत्ति लिखा हुआ धूल से नहीं निकलती, न कष्ट भूमि से उगता है। जो तूने किया वैसा तेरे सर पर आ जाएगा। उपदेश में हमने पढ़ा हुआ है लौट कर तेरे सर पर आएगा। ध्यान दीजिए, प्रभु के साथ चलिए, मन फिराइए, अच्छा कीजिए, अच्छा ही मैं और आप पाएंगे। बुरा करेंगे, बुरा ही हमारे सर पर लौट आएगा। प्रभु के साथ चले, मसीह की संगति में रहे, भला करे। मसीह हमेशा हमेशा मनुष्य का भला 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 ही चाहता है, लेकिन मनुष्य बुरा बोलता है, इसलिए वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, तो मनुष्य अपने ऊपर बुरा लाता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की मसीह आशीष दे आपको।